बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ ये चीज बहुत आम हो गई है कि अल्लाह ताला ने मर्द को तलाकों का इख्तियार दिया है, औरत के हक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तलाक का इख्तियार नहीं दिया। और मर्द को तलाक का इख्तियार इसलिए दिया गया है कि ये समझदार है, इसके अंदर तहम्मुल औरत के मुकाबले में ज्यादा है, तो ये सोच समझ के अपने इस तलाक के हक को इख्तियार करे। अब अगर कोई मामलात ऐसे आ ही गए हैं और ये बीवी के साथ इसकी नाचाकी है, तो ज्यादा से ज्यादा एक तलाक दे दे, दो तलाकें दे दे। अब इकट्ठे 3 तलाकें दे देना और फिर उसमें पशेमान होना, इधर उधर जाके फतवे लेना, और जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो फिर मर्द क्या करता है, किसी को तैयार करता है कि यार मुझसे गलती हो गई है, मैंने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी हैं, अब उसके साथ मेरा निकाह नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही सूरत है कि मेरी बीवी कहीं और निकाह करे, तो उसके बाद इद्दत गुजर जाए तो मैं दोबारा उससे निकाह करूं। लिहाजा तुम मेरी साबिका बीवी से जिसको मैंने तलाक दी है, तुम निकाह कर लो, इसके साथ एक रात गुजारो, 1-2 दिन गुजारो, और उसके बाद तुम भी इसको तलाक दे दो, ताकि ये साबिका बीवी मेरे लिए हलाल हो सके और मैं दोबारा इससे निकाह करूं। तो देखिए, खुदारा ये जुल्म ना करें, ये अपने ऊपर भी जुल्म है, अपनी बीवी पे भी जुल्म है, और शरीयत के कवानीन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। जब आपने 3 तलाकें दे दी हैं, अब बाकायदा एग्रीमेंट करके किसी मर्द को तैयार करके निकाह करा के उससे दोबारा तलाक लेना, और उस दूसरे निकाह के मौके पर उस मर्द के सामने यह शर्त लगाना कि तुम इससे निकाह करो लेकिन हम बिस्तरी के बाद तुम इसको तलाक दे दोगे, ऐसा करना सख्त नाजायज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को निहायत नापसंद है। हाँ, पहली बीवी के लिए हलाल तो ये हो जाएगी इसकी बीवी पहले खावंद के लिए, लेकिन इस तरह से शर्त लगा के करना ये हलाल नहीं है। इसलिए आदमी को चाहिए कि एक ही मर्तबा सोचे, अच्छी तरह से फैसला करे, अपने तलाक के हक को इस्तेमाल करे।